बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर खान क्राइम कहानी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और रहज़नी की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी और चंद एक वारदातों में मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूरत में कामयाबी को नाकाफ़ी साबित कर दिया है। अगरचे CCPO पेशावर का कहना है कि उन्होंने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 150 से ज़ायद गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि गैंग्स की गिरफ्तारी का रहज़नी की वारदातों पर कोई असर मुरतब नहीं हुआ। SSP ऑपरेशन इस हवाले से कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मेट्रोपॉलिटन पुलिस और अबाबिल फोर्स अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है, लेकिन साल रवा के पहले 8 माह के दौरान पेशावर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की 413 से ज़ायद FIR दर्ज कराई हैं। ये तादाद पुलिस की अपनी ही फराहम करदा है। इन आदाद शुमार के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर हर एक थाने की हदूद में 1 या 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। हालांकि दर्जनों ऐसी वारदातें इन आदाद शुमार में शामिल नहीं जिनकी रिपोर्टें नहीं हुई। दर्जनों स्ट्रीट क्राइम की रोजनामचा रिपोर्टें रोजाना की बुनियाद पर दर्ज की जाती हैं, वो आदाद शुमार भी इसमें शामिल नहीं। हालांकि ये आदाद शुमार मुकम्मल तौर पर हकीकी नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनता है। SSP ऑपरेशन पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमने चारों अपने डिवीजन्स के अंदर जो एंटी स्नैचिंग टीम्स हैं उनको भी असर नौ तश्कील दिया है और डिवीज़नल SPs को ये टास्क दिया है कि वो अपने जो डिवीजन्स हैं उनमें मौजूद इस तरह के जो भी अनासर हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम या दीगर वारदातों में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ मरबूत कार्रवाइयाँ कर सकें। इसी के साथ साथ हमने अपने SHOs को भी ये टास्क दिया है। अपनी जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसके ज़रिए हमने एक लिस्ट बनवाई है, जिस लिस्ट में हमने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अगर पिक्चर्स हम हासिल कर सकें और उनकी डिटेल्स हासिल कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स उसमें इसका हिस्सा बना के और वो हमने अपने डिवीजन्स के थ्रू पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट की हैं, ताकि इस तरह के अनासर की न सिर्फ ये कि सरकूबी हो सके बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक मरबूत तरीके से कार्रवाई की जा सके। हमारे इसमें 2-3 मसाइल हैं जो हम कह रहे हैं कि मतलब जिस हद तक हम उम्मीद कर रहे थे उस हद तक जो है वो कमी ना आ सकी, लेकिन इसमें कोई 2-3 फैक्टर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो देखें अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारे एक लेट्स से जो सिचुएशन है ओवरऑल उसको भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। उसके साथ साथ हमारे शहर में जो बाइक्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड बाइक्स कह लें आप, या इस तरह से चोरी शुदा बाइक्स का बेशतर इस्तेमाल इस तरह की वारदातों में होता है, और उसके साथ साथ पिस्टल जो वेपन्स की जो अवेलेबिलिटी है इन द सोसाइटी, ये 2 हमारे बड़े जो ग्लेयरिंग बेसिकली हमारे जो लेट्स से आप कह लें हैंडीकैप्स हैं वो भी सामने हैं। लेकिन हम उसके बावजूद इसको इस दफ़ा हमने ये कोशिश की है कि जो भी कोई डिसकनेक्ट था उन डॉट्स को कनेक्ट करके और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्ट्रीट क्राइम और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे जा रहे हैं, और मुझे इससे बहुत उम्मीद है कि जल्द हम इसमें एक नुमायां कमी जो है वो लाने में कामयाब होंगे। बहुत सी वारदातें ऐसी हैं जिनकी CCTV फुटेज मौजूद हैं और पुलिस हुकाम भी इन CCTV फुटेज की हकीकत से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदना रहे हैं। चीफ कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर के मुताबिक 250 के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इन गिरफ्तार शुदा मुलजिमों को आसानी से जमानत मिल जाती है और यही लोग वापस आकर मजीद दलेरी से समाज दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते हैं। अब इनका रिकॉर्ड रखना या इस हवाले से इंटेलिजेंस ज़राए का इस्तेमाल करना पुलिस की तरजीहात में कैसे शामिल हो, $1 मिलियन क्वेश्चंस की हैसियत रखता है। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम के पीछे मुताल्लिका महकमे के एहलकार ही होते हैं और इनकी आशीर्वाद के बगैर स्ट्रीट क्राइम का होना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर इस मामले को ज्यादा सहूलत से निपटाने और नज़रिया साजिश की पैदावार करार दिया जाए
تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابابیل فورس، سٹی پیٹرول فورس، ریڈر سکواڈز، بیٹس اور انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج کی موجودگی کے باوجود ان وارداتوں کی روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی؟ جڑے رہیے کرائم کہانی کے ساتھ۔